तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध को लेकर डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत ही बड़ी और बहुत ही खतरनाक खबरें निकलकर सामने आ रही है। स्पेशली अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनका तो पूरा का पूरा ईगो मानो तबासा हो गया है। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स लगते हैं वीडियो को लाइक करने में, वो जरूर कीजिएगा। तो देखिए आज की पहली खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि ईरान के एयरस्पेस में एक अमेरिकन F-35 को हिट किया गया है। जी हाँ, एक ईरानियन मिसाइल से अमेरिकन F-35 को हिट किया गया है, जिसका वीडियो भी ईरानियन फोर्सेस के द्वारा जारी किया गया, जो कि आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप हमारे आरटीआई ग्रुप खंडवा वाला पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपने ये खबर और ये वीडियो कल रात को ही देख लिया होगा, जब ये खबर निकलकर सामने आई थी। और ट्विटर पर, जिसे कि एक्स के नाम से आजकल जाना जाता है, वहां पर ट्रेंडिंग नंबर 2 पर भी था। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईआर के जरिए पूरा का पूरा F-35 ऑलमोस्ट विजिबल है। इसे एक मिसाइल जाकर हिट करती है। हालांकि हिट करने के बावजूद ये फाइटर जेट नीचे नहीं गिरता। इसमें कुछ हद तक डैमेज वगैरह जरूर हुआ होगा अगर इतनी जोर से हिट किया है तो। इसके बाद अमेरिका की तरफ से भी बताया गया कि इस F-35 को ये लोग लैंड कराने में सफल रहे। इसके बाद क्या हुआ, क्या ये F-35 वापस से ऑपरेशनल हो पाएगा या फिर इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि अमेरिका का एक एडवांस और ट्रूली स्टेल्थ जेट F-35, जिसे कि दुनिया का नंबर 1 स्टेल्थ जेट माना जाता है इस समय, उसे भी आप डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो ये अमेरिका के लिए तो एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है निश्चित रूप से। इसके बाद डेफिनेटली F-35 को लेकर जो क्रेजीनेस था दुनिया भर के अंदर, जो इसके ऊपर लोग ट्रस्ट किया करते थे, उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में इसका मार्केट भी कुछ हद तक हमें गिरता हुआ दिखाई दे। हालांकि ऑप्शन नहीं है, चूंकि इसके अलावा तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो क्या ही बताएं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद न जाने कितनी बार ये कहा कि बिल्कुल नए ब्यूटीफुल फाइटर जेट गिरे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ब्यूटीफुल और नए फाइटर्स किसके गिरे हैं, भारत के या पाकिस्तान के। लेकिन उन्होंने अपना आंकड़ा लगातार बढ़ाया है। कभी 4 कहा, फिर 5 कहा, फिर 7-8 पर पहुंच गए, इवन 11 पर भी पहुंच गए। तो अब यहाँ पर ट्रंप साहब से पूछना चाहिए कि भाई अब आप बताइए कि आपके कितने जेट्स गिरे हैं, क्योंकि एक नया मामला F-35 का निकलकर सामने आया। इससे पहले 3 F-15EX आए। इसके पहले एक ऑयल रिफिलर जेट का मामला निकलकर सामने आया था। इसके बाद खबर निकलकर ये भी एक आई थी कि सऊदी अरेबिया के एक एयरबेस पर अमेरिका के यही ऑयल रिफ्यूलर 5 की संख्या में खड़े थे, जिसके ऊपर ईरान के द्वारा स्ट्राइक की जाती है और वहां पर ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फिर खबर निकलकर ये भी आती है कि 11 की संख्या में MQ-9 ड्रोन्स भी मारकर गिराए गए हैं। तो कहने का मतलब आंकड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ये निश्चित रूप से अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ी किरकिरी साबित हुई है। लेकिन ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि देखिए भारत इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि हमारे पास कोई भी समय स्टेल्थ जेट नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि आने वाले 8 से 10 साल हमारी वायुसेना में स्टेल्थ जेट शामिल नहीं किए जा सकते, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि इस समय चाइना, जो कि हमारा सबसे बड़ा राइवल है, वो स्टेल्थ जेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये हमारे लिए काफी बड़ी चिंता की बात थी। लेकिन यहाँ पर अगर इस इंसिडेंस को देखा जाए, ईरान आसानी से इसे इंटरसेप्ट कर सकता है। तो फिर अगर भारत की बात की जाए तो चाइनीज प्रोडक्ट को यानी J-20 को भला कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं। F-35 को अगर इस तरह से देखा और उसे मारकर गिराया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर चाइनीज J-20 के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि एक तो यहाँ पर ईरान की जगह भारत होगा, जिसके एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिसके रडार सिस्टम्स काफी ज्यादा उन्नत है, बहुत ही ज्यादा इवन उन्नत है ईरान की तुलना में। और चाइना की अगर बात की जाए तो उसका J-20 अमेरिकन F-35 की तुलना में काफी लोअर कैटेगरी का माना जाता है। तो भारत के सर से एक बहुत ही बड़ा बोझ इस इंसिडेंस के बाद मेरे हिसाब से एटलीस्ट उतर गया होगा। एक बार मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि देखिए जब तक हम लोग स्टेल्थ जेट खुद का नहीं बना लेते, उससे पहले हमें ये करने की आवश्यकता है कि स्टेल्थ जेट्स को डिटेक्ट करने, इन्हें ट्रैक करने और इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए हमें तैयारियां करनी होगी। हालांकि इस ओर काफी अच्छे से काम किया भी जा रहा है भारत के द्वारा, और यही हमें लगातार करते रहना है। इसके बाद बात की जाए अगर अमेरिका की, तो देखिए इन्हें एक और चीज को लेकर यूटर्न लेने की तैयारी करनी पड़ रही है। इस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ही ज्यादा हाई हो गई है, क्योंकि अरब देशों का जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस था, ये इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अनिश्चित काल के लिए ईरान के द्वारा चोक कर दिया गया है। यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ईरान के द्वारा एक इकोनॉमिक वॉरफेयर की तैयारी कर ली गई है। यानी ये भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि एक तो आप दशकों से अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को लगातार थ्रेट देते आ रहे हैं, लगातार उन्हें बर्बाद करने की धमकियां देते आ रहे हैं। उसके बाद जब ईरान और अमेरिका द्वारा आपके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, तो आपने ढाल किसको बनाया? ढाल आपने दुनिया भर के इनोसेंट देशों को बनाया, वहां पर रहने वाले लोगों को बनाया। आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही चोक कर दिया, ताकि दुनिया भर के देश और दुनिया भर के देशों में रहने वाले इनोसेंट लोग यूं ही परेशान होते रहे, उनकी
रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएं क्योंकि आपको अपने आप को बचाना है। तो ये भी सोचने वाली बात है और दुनिया भर को इस बारे में भी ध्यान रखना होगा कि आज की तारीख में जो क्राइसिस जनरेट हुए हैं इसके पीछे ईरान भी उतना ही बड़ा दोषी है। अगर आपके ऊपर कोई संकट आया है तो आप अपनी बहादुरी दिखाते हुए उससे लड़कर पार कीजिए, ना कि दुनिया भर को अपने लिए ढाल बनाइए। यहाँ पर इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर जो युद्ध थोपा गया है इसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता, इसकी भी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ईरानियन रिजीम को भी ऐसे ही क्लीन चिट नहीं दे सकते। आप इसी आर्टिकल को पढ़िए। एक सालेह मोहम्मदी नाम के एथलीट को और उसके 2 सहयोगियों को खुलेआम फांसी की सजा दे दी गई। अब आप ही बताइएगा कि इस तरह की रिजीम को आप कब तक जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब दोनों ही पक्ष जो इस समय युद्ध लड़ रहे हैं वो दोनों ही एक तरह का निंदनीय काम कर रहे हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो पास्ट में हम लोगों ने देखा ये उम्मा वाले देश और यहाँ पर फलने फूलने वाले कुछ आतंकी संगठन वगैरह हमेशा ही 3 तरह के फ्लैग्स को डिसरिस्पेक्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे। एक तो आपको इसराइल का फ्लैग मिलेगा, दूसरा अमेरिका का मिलेगा और तीसरा भारत का मिलेगा। यानी सीरिया चले जाइए, आप पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, इस तरह के देशों में अक्सर 3 तरह के फ्लैग्स को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। उन्हें डोरमेट की जगह बिछाया जाता है, उसके ऊपर लात पैर रखे जाते हैं, जूते चप्पल उतारे जाते हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह की जो विचारधारा है ये न केवल इसराइल और अमेरिका के बल्कि भारत के खिलाफ भी है। हो सकता है कि आज इनका टारगेट शायद इसराइल हो, उसके बाद अमेरिका हो जाए, लेकिन ठीक उसके बाद भारत भी इनका टारगेट बन सकता है। आज जिस तरह की चीजें हो रही है इसे हम लोग शॉर्ट टर्म में हमारे लिए नुकसानदायक जरूर बता दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए भी फायदेमंद हो सकता है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। और इसी वजह से जो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही है इसके लिए अब अमेरिका ने यू टर्न लेते हुए तैयारी ये कर ली है कि वो ईरान का वो सारा क्रूड ऑयल जो कि इस समय समुद्र में उपस्थित है अलग अलग टैंकर्स में, उसे सैंक्शंस फ्री कर देगा। यानी अभी तक ईरान का तेल खरीदने पर सैंक्शंस लगे हुए थे, कोई खरीद नहीं सकता था। अगर कोई खरीदेगा तो वो सैंक्शंस खरीदने वाले के ऊपर भी लग जाएंगे। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस को कम करना है इस वजह से पहले इन्होंने रशियन क्रूड ऑयल को मार्केट में उतरने की परमिशन दी। वेनेजुएला का तेल ऑलरेडी इन्होंने तैयार कर रखा था और अब इन्होंने ईरान के भी सैंक्शन वाले तेल को अनसैंक्शन करने की तैयारी कर ली है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात और हंसी योग्य बात है कि देखिए अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी कई बार अपने घुटने टेक ही देता है। मैंने दोनों ही तरह की खबरें आपको बिल्कुल अनबायस तरीके से बता दी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।